इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाल ही में यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट को। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका शीर्षक क्या था इस रिपोर्ट का? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। इसका मतलब हुआ कि जो एआई का जो युग है, इसमें मानव विकास के सामने जो भी अवसर हैं और चुनौतियां हैं, उस पर केंद्रित ये रिपोर्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। भारत की जो स्थिति है वो 193 देशों में पिछले बार जो यानी 2023 में, ये 2024 की रिपोर्ट है, 2023 में ये 133वां स्थान था, लेकिन 2024 में जो अभी है वर्तमान में ये 130वां स्थान है। यानी कितने पायदान का ये छलांग लगा है, ऊपर गया, 3 स्थानों का सुधार हुआ। स्कोर कितना है भारत का इसमें स्कोर है 0.685। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर देना। तो इसके अनुसार क्या है कि भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों में है। सही है। वैश्विक एआई सूचकांक में भारत 36 देशों में चौथे स्थान पे है। सही है। तो मानव विकास रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ शामिल किया गया है? HDI ही नहीं, जो यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही नहीं, इसमें GII मतलब जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स यानी जो लैंगिक असमानता सूचकांक है उसको भी शामिल किया गया है। MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जो HDI है वो किस आधार पर निकाला जाता है, उसके क्या डायमेंशंस हैं, उसके 3 मुख्य आयाम हैं। क्या क्या है? पहला है जीवन प्रत्याशा। ठीक है। जीवन प्रत्याशा मतलब जो जन्म के समय व्यक्ति का औसत कितना एज था। इसमें क्या क्या चीज़ जोड़ा जाता है? स्वास्थ्य सेवा, पोषण, जीवन की गुणवत्ता। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा है शिक्षा, यानी इसमें क्या देखते हैं, इसमें 2 सूचक शामिल है। एक तो औसत स्कूली शिक्षा वर्ष क्या है, यानी जो 25 वर्ष या उससे अधिक की आयु के जो भी लोग हैं वो कितना औसत पढ़ाई कर पाते हैं। और दूसरा है, इसमें दूसरा सूचक क्या क्या है? दूसरा है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी जो प्रवेश लेने के बाद बच्चा कितने साल तक पढ़ाई करता है। ठीक है। औसत स्कूली शिक्षा वर्ष यानी 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की कितने औसत पढ़ाई किया है। और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब जो नामांकन होता है स्कूल में यानी प्रवेश होता है, उसके बाद वो कितना अपेक्षा किया जाता है, कितने साल तक पढ़ेगा। तीसरा है जीवन स्तर, यानी इसमें देखते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय या ग्रॉस नेशनल इनकम ये पर कैपिटा कितना है। इससे पता चलता है कि किसी देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसके जो 2 आयाम है जिसमें कि जीवन प्रत्याशा है वो तो अब 2023 में बढ़ करके 73 वर्ष हो गई है, मतलब 73 वर्ष औसत वर्ष आदमी जीते हैं अब। और इसका शिक्षा जो है ये अब नामांकित में जितना भी स्कूल में कितना समय वो बिता रहा है वो अब 13 वर्ष हो गई है, जो कि 1990 में कितना था, 8.2 वर्ष। यानी स्कूल में अब लोग 13 वर्ष बिताते हैं अपने जीवन का, कम से कम। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी 2 ऐसा आयाम है जिसपे कि काम करना बाकी। इससे राष्ट्रीय आय, इसमें है ना जो औसत स्थिति होनी चाहिए HDI के अनुसार वो भारत का कम है। ठीक है, राष्ट्रीय आय। और जो लैंगिक असमानता है वो भी बहुत कम है। तो इसके आधार पर लैंगिक असमानता में भारत की रैंकिंग कितनी है?